Hello dear students, good morning each and everyone. All are you most welcome here in this class. My dear students, हमने पिछली कक्षा में न्यूटन के सिद्धांत पढ़े और आप सभी जानते हैं कि नियोजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में प्रबंध का द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ऑर्गेनाइजिंग। आज की इस कक्षा का विषय रहेगा ऑर्गेनाइजिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, a poor organization could run a good product into the ground, and that a good organization which has comparatively poor products could run a good products out of the market। अर्थात एक कमजोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है, जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास अपेक्षाकृत कमजोर उत्पाद हो वह अपने से अच्छे उत्पाद को भी बाजार से भगा सकता है। Dear students, now meaning of organizing. Organizing is the second important function of management, and it refers to the process of defining and grouping the activities of an enterprise and establishing authority relationship among them। प्यारे विद्यार्थियों, ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन कर लेने के बाद प्रबंधकों की संगठन ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। इस कार्य को हम संगठन या ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है कि क्या क्रियाएं की जाएंगी, क्रियाओं का समूहीकरण कैसे होगा, उत्तरदायित्व व अधिकारों का अंतरण कैसे होगा तथा कौन किसको रिपोर्ट करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अभिप्राय एक उपक्रम की क्रियाओं को परिभाषित एवं समूहीकरण करने व उनमें अधिकार संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया से है। Dear students, it refers to the process of defining and grouping the activities of an enterprise and establishing authority relationship among them। Now, some definitions of organizing। My dear students, definition number 1, according to Mr. Henne, organization is harmonious adjustment of specialized part for the accomplishment of some common purpose or purposes। Dear students, हेने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। Dear students, did you understand? Now, definition number 2, according to McFarland, an identifiable group of people contributing their effort towards the attainment of goal is called organization। प्यारे विद्यार्थियों, संगठन का अभिप्राय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करता है।
प्यारे विद्यार्थियों, उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि एक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के निर्धारण करने एवं समूहीकरण करने तथा कर्मचारियों के मध्य औपचारिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को संगठन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप संगठन के या ऑर्गेनाइजिंग के अर्थ को भली भांति समझ चुके होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन की विशेषताएं। माय डियर स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाओं के अध्ययन से संगठन की विशेषताओं अथवा प्रकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, कार्य विभाजन या डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य का विभाजन संगठन का आधार होता है, अर्थात कार्य विभाजन के बिना संगठन नहीं हो सकता। प्यारे विद्यार्थियों, कार्य विभाजन के अंतर्गत व्यवसाय के पूरे काम को अनेक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक विभाग के कार्य को पुनः उप कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। प्यारे विद्यार्थियों, संगठन के अंतर्गत विभिन्न लोगों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, लेकिन सभी का प्रयास एक ही होता है कि उपक्रम के उद्देश्यों को पूरा करना। संगठन ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी लोगों का काम अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित होता है। परिणामतः समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। Did you understand? Number 3, plurality of persons, अनेक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों का होना। प्यारे विद्यार्थियों, संगठन अनेक व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। एक अकेला व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता। नंबर 4, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य। प्यारे विद्यार्थियों, संगठन के अनेक अंग होते हैं, सभी के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन सभी एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहते हैं, अर्थात तत्पर रहते हैं। नंबर 5, नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, संगठन को प्रबंध का एक यंत्र माना जाता है। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें यदि एक पुर्जा भी खराब हो जाए अथवा सही जगह पर ना लगाया जाए तो मशीन काम नहीं करेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अर्थात यदि क्रियाओं के विभाजन में गलती हो जाए या पदों की स्थापना ठीक प्रकार से ना हो तो संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था फेल हो जाएगी। इसीलिए संगठन को प्रबंध का एक यंत्र माना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्याय यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बी हैप्पी, खुश होंगे, स्टे एट होम। और मैं होमवर्क के तौर पर आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। वह प्रश्न इस प्रकार से है,
व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? संगठन से आपका क्या अभिप्राय है? एक्सप्लेन इन ब्रीफ इंक्लूडिंग मीनिंग एंड वन डेफिनेशन। आपको इसका वर्णन करना है और इस साथ में अर्थ और एक परिभाषा भी देनी है। थैंक्स